ये कहानी चिड़िया उसके दो बच्चों की है। उसके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे थे। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसी जंगल में खतरनाक परिंदा आ जाता है। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बेटा मैं बस सामान लेकर आती हूँ, तुम लोग कहीं जाना मत। तुम्हें पता है ना वो खतरनाक परिंदा ऐसे ही जंगल में है। बस मैं यूं गई और यूं आती हूँ। मामा आप परेशान मत हो, हमें पता है वो खतरनाक परिंदा ऐसी जंगल में है। हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। बस आप जाएं और आप आराम से आ जाएं और हमारी आप फिक्र मत करें, हमें कुछ भी नहीं होगा। चिड़िया और उसके बच्चे बात कर ही रहे थे तो वो खतरनाक परिंदा साइड में छुप के देख रहा था। और जैसे चिड़िया जाती है वो इन बच्चों के पास आ जाता है और आकर कहता है, अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ तो। आज तो मजा ही आ जाएगा इनको खाने में। अब बस तुम लोग तैयारी करो मेरे साथ जाने की, और ज्यादा मेरे सामने फजूल बातें नहीं करना, समझे? अंकल आप हमें क्यों लेके जा रहे हैं? हमने आपके साथ क्या किया है? हम तो बस छोटे छोटे बच्चे हैं। जंगल में कितने अच्छे अच्छे फल हैं, आप वो खा लें। आपको हमें खा के क्या मिलेगा? हमें माफ कर दें अंकल। फिर चिड़िया वापसी अपने घर की तरफ आ रही होती है। जब वो अपने घर की तरफ आती है तो वहाँ बच्चे नहीं होते। फिर वो बड़ी उदास होकर सोच रही होती है तो वहीं से कौवा जा रहा था जो चिड़िया का बहुत पुराना दोस्त था। वो उसके पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हालांकि मैं तुम्हारा तो बहुत पुराना दोस्त हूँ। कवि जी क्या ही बताऊं, वो जो खतरनाक पंछी हमारे जंगल में आया था ना, वो मेरे बच्चे ले गया। अब मैं क्या करूं? मेरे तो बच्चे ही सब कुछ थे। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या पता आपके पास कोई उपाय हो। अरे चिड़िया बहना, ये तो बहुत बुरी बात है। आप ऐसा करो, परेशान मत हो। मुझे उसका घर पता है। आप ऐसा करो, कुछ फल ले जाओ उसके पास, और उस फल में मैं आपको ऐसी चीज मिला के दूंगा जिससे वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आप उससे अपने बच्चे वापसी ले लेना। कवि जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा उपाय बताया है। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जाती हूँ उसके पास और उसको सबक सिखा के आती हूँ और उससे अपने बच्चे भी ले आती हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर वो चिड़िया खुशी खुशी उस काम के लिए जा रही होती है और वो उसके पास चले जाती है बहुत सारे फल लेकर। फिर वो कहता है, अरे वाह वाह, आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे पता था तुम अपने बच्चों के लिए लाजमी और इतने सारे फल लेकर आई हो। अब ये फल तुम्हें तो नहीं मिलेंगे, आओगी। हाँ हाँ ये फल आप ही के लिए हैं। ये मैं आप ही के लिए लाई थी। आपको जितना फल खाना है खा लें। और कोई बात नहीं, अगर आप मेरा बच्चा मुझे ना भी दें तो मुझे कोई मसला नहीं है। पर ये मैं तोहफा आपके लिए लाई हूँ ताकि आप दूसरे को बच्चे को ना खाएं, समझें? अरे चिड़िया जी, ये बात है। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और ये फल तो मैं लाजमी खाऊंगा। इतने सारे फल तो मैंने कभी भी नहीं देखे। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो खतरनाक परिंदा खुशी खुशी से वो फल खा रहा होता है। जब वो फल खा लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो कहते हैं, अरे चिड़िया, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेरी तबीयत को क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं मर ही ना जाऊं। इसका जवाब कौन देगा? बताओ। हाँ तो खतरनाक परिंदे अब बताओ, तुम्हारा दिमाग सही होता है या नहीं होता? तुमने पूरे जंगल वालों को बहुत तंग कर रखा था। सबके बच्चे तुम ले जाते थे। अब उम्मीद है तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा और मेरे बच्चे और पूरे जंगल वाले के बच्चों को वापसी कर दो, समझे तुम? अरे चिड़िया, मुझे सही सबक मिल गया। अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और आपके बच्चे मैं आपको ही लौटा दूंगा। आइंदा से मेरी तौबा
कि मैं ये काम तो करूं। दोस्तों याद रखो, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा, जैसे इस खतरनाक पंछी के साथ हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।